छत्तीसगढ़ की राजनीति को प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक अलग ही मोड़ दे दिया है। दरअसल इन दिनों भूपेश बघेल का एक बयान सुर्खियों में है, जिसके बाद राजनीतिक जानकारों में तर्क वितर्क का दौर भी शुरू हो गया है। आखिर भूपेश बघेल ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है? देखिए रिपोर्ट। देश में इन दिनों चुनावी माहौल है। हर जगह चुनाव की चर्चा चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक सभा के दौरान कुछ ऐसा कह दिया, इसके बाद राजनीतिक हवाएं मानो तूफान में बदल गई। पूर्व सीएम हर सीट पर नामांकन दाखिल करने का संकल्प दिला रहे हैं। यहाँ वाकया दुर्ग जिले के पाटन का है, जहाँ पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर ईवीएम मशीन पर न केवल सवाल खड़े किए बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही। पूर्व सीएम का मानना है कि अगर नामांकन वापसी के बाद हर एक सीट पर 375 से ज्यादा उम्मीदवार बचते हैं तो निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर से निर्वाचन कराना पड़ेगा। ठीक है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम से चुनाव पर सवाल उठाया। यह सवाल पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ईवीएम को कई बार निशाने पर लिया गया है। पूर्व सीएम भूपेश के इन सवालों पर भाजपा ने पलटवार भी किया। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पूरे विश्व में ईवीएम की प्रशंसा हो रही है। जब चुनाव आयोग ईवीएम को हैक करो कहता है तो कोई नहीं आता। कांग्रेस की बम्पर सीटों से सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक होती है। जब स्वयं को चुनाव लड़ाना हो तो ईवीएम खराब हो जाती है। ऐसे दोहरे मापदंड से जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं है, समूचे विश्व में है। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, अच्छे कामों के लिए राजनीति करें, सिर्फ विरोध करना है इसलिए राजनीति नहीं करना चाहिए। पूर्व सीएम के एक सीट पर 375 उम्मीदवारों के बयान पर छत्तीसगढ़ की सियासत तो तेज ही है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर भूपेश बघेल यह बयान देकर क्या खिचड़ी पकाना चाहते हैं। भूपेश बघेल के इस बयान के मायने निकाले जा रहे थे कि अगर वाकई कांग्रेस के कार्यकर्ता हर एक लोकसभा सीट पर 375 से ज्यादा संख्या में निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हैं तो निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं है। यहाँ हो पाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। निर्वाचन आयोग 384 उम्मीदवारों तक का चुनाव कराने के लिए ईवीएम मशीन से क्षमता रखता है। ईवीएम जो बने हैं सीयू बीयू वीवीपैट मिला के, तो उसमें ज़्यादा से जो व्यवस्था है उसके तारतम्य में 24 जो बीयू है वो लगने की संभावना लगा सकते हैं अपन लोग। तो उसके अगर हम कैलकुलेट करें तो 384 कैंडिडेट्स की व्यवस्था अभी के स्थिति में बन सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत तो हाई हो गई है, लेकिन उनके बयान को तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। हालांकि भूपेश बघेल ने यह बयान क्यों दिया, भूपेश बघेल के बयान से चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। IND 24 से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट।